डेली इंसाइडर के महाअभियान से आज अटेवा के पदाधिकारी भी जुड़े हैं। ये महाअभियान एक व्यक्ति एक पेड़ को लेकर के है। अटेवा के पदाधिकारियों ने आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं। सर आपका परिचय। विजय कुमार बंधु, अटेवा NMOPS का अध्यक्ष। सर आज आप लोगों ने इतनी भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया है, पेंशन वृक्ष लगाई है, इसके तहत आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। हम लोग तो पहले से भी इसको पहले कई बार किया गया है, लेकिन अभी जैसे सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये अच्छा निर्णय है। और क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें गिनाई जाए, हमारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और जीवन, यहाँ तक कहिए अगर वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं है। तो डेली इंसाइडर की एक अच्छी मुहिम है, उसके थ्रू अटेवा NMOPS भी साथ में जुड़ करके इस अभियान को चला रहा है। और आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ अटेवा वाटिका में पेंशन वृक्ष लगाया जा रहा है और यहाँ किसी को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, स्वतः लोग लगा रहे हैं और लगा के गर्वान्वित में महसूस हो रहा है कि चलो हमने भी एक दान किया, पौधारोपण किया और पेंशन वृक्ष लगाया। पेंशन वृक्ष के पीछे का जो मंतव्य है कि जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी पेंशन का जो आंदोलन है वो बढ़ेगा। और आज नहीं कल इस बैठे हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, हो सकता है इस देखें कि एक अच्छा अभियान है, सकारात्मक अभियान है। तो अगर वृक्ष को बढ़ाया जा सकता है तो पेंशन भी एक सुरक्षा का कवच है, उसको भी देंगे। सर ये बताइए कि वृक्ष आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? जीवन में जितना जल का महत्व उतना वृक्ष का महत्व। हमारे जीवन के साथी वृक्ष हैं और वृक्ष हमें, हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को शुद्ध सुरक्षित रखते हैं। सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है, हम हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बात और साथ साथ कहते हैं कि जो इतने 35 करोड़ पेड़ की बात की जाए लगाने के लिए, उसमें पूरे कर्मचारी लगेंगे, जो हमारे संविदा पर हैं या हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं वो सारे लगेंगे। यहाँ दर्शाता है कि कर्मचारी कितनी महत्ता है। उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में चारों तरफ पेड़ की बातें चल रही हैं, लगातार अभियान चल रहा है हमारा। सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वृक्ष जो है जीवन का आधार होते हैं। वृक्ष ही नहीं है तो जीवन ही संभव नहीं है। केवल और केवल वृक्ष ही ऐसे हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो केवल वृक्षों के द्वारा होता है। अगर वृक्ष ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं तो आदमी ख़त्म। अब हम लोगों ने यहाँ पे इस अटेवा वाटिका में जो वृक्ष लगाया है उसको हम लोगों ने संकेत के रूप में नाम दिया है पेंशन वृक्ष, क्योंकि हम लोग सभी पेंशन विहीन यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे जीवन में वृक्ष का बहुत महत्व है, वैसे ही हमारे बुढ़ापे में हमारी पेंशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वृक्ष लगाना ही खाली पर्याप्त नहीं, वृक्ष की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा करना हर प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी है और उसको हर व्यक्ति को निभाते रहना चाहिए। सर अभी आप लोग के साथ कितने कर्मचारी और जुड़ने वाले हैं इस वृक्षारोपण के अभियान में? जी देखिए, वृक्षारोपण के अभियान में जैसे पूरा प्रदेश के जितने भी जागरूक लोग हैं, जो प्रकृति का महत्व समझते हैं, वो सभी आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि जैसे प्रकृति हमको परस्पर निर्भरता और सामंजस्य सिखाती है, तो उसी के अनुक्रम में अटेवा ने भी एक मुहिम चला रहे हैं कि हमारी पेंशन जो है वो भी निर्भरता है, हमारा पूरा परिवार हमारी पेंशन पर निर्भर है और खुद भी निर्भर है। तो हम प्रकृति से अपने आप को जोड़ रहे हैं। और विजय बंधु जी अटेवा पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के भी अध्यक्ष हैं। ये हर प्रदेशों में जा के कि पेंशन एक जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा है, तो हम लोग, प्रकृति भी हमारी सामाजिक सुरक्षा करती है। तो हम इसी के साथ विलीन होना चाहते हैं, इसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए पेड़ लगाकर इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से हमारी संवेदनाओं को समझे और एक पेंशन जैसे गंभीर मुद्दे पर वो अपने विचारों को बदले और इस पर विचार करे कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। सर डेली इंसाइडर के महाअभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डेली इंसाइडर महाअभियान जो है वृक्षों को, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है अटेवा के माध्यम से, और हम लोग पेंशन वृक्ष के रूप में यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी 35 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य रखी है। और हर सरकारी कर्मचारी आज यही चाह रहा है कि बुढ़ापे की जो हमारी लाठी है पेंशन, और ये अगर सरकार हमें दे देती है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के जितने भी सामाजिक कार्य हैं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकार को एक ऐसा अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और ये जो पेंशन रूपी वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं, आने वाले भविष्य हम सब लोगों को पेंशन के रूप में प्राप्त हो।
सर ये जो वृक्षारोपण आप लोग कर रहे हैं पेंशन वृक्ष, वो कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जो हम वृक्ष लगा रहे हैं एक संदेश देना चाह रहे हैं समाज में, और जो हमारे अधिकारी या मंत्री जो भी हैं उनको एक संदेश है कि पेंशन ये वृक्ष के माध्यम से एक संदेश बहुत अच्छा है कि हम वृक्ष लगा रहे हैं, और हमें लोगों को दिखाना है कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा उसी प्रकार से हमारी पेंशन को भी सरकार समझेगी और उसमें हम लोग सफल होंगे। सर वृक्ष को केवल लगाना ही नहीं, बचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले मैं डेली इनसाइडर और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, और आपके द्वारा एक व्यक्ति एक वृक्ष जो मुहिम चलाई जा रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और काबिल तारीफ़ है। आपने ये प्रश्न मुझसे किया है कि जितना महत्वपूर्ण है वृक्ष लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है वृक्ष को बचाना। वृक्ष लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर वृक्ष लगा दिए और सूख गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। वृक्ष लगाएं भी, और मैं आपके माध्यम से पूरे जनमानस को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप वृक्ष को देखें, मुरझाया हुआ देखें, उसकी आप पानी दे दें, खाद दे दें, और उसको ज़बरदस्ती तोड़ें ना, और उसको नुकसान होने से बचाते रहें, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य के प्रकृति को जो है बचाए रखेगा। हमारे लिए प्राणवायु का ये सृजन करते हैं, ऑक्सीजन इन्हीं के माध्यम से मिलती है। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए जीवन है उतना ही महत्वपूर्ण वृक्ष भी है, क्योंकि एक पल भी अगर प्राणवायु हमसे दूर हो गई तो हमारा ये जीवन, हमारी ये पृथ्वी, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगाना भी और उसे बचाना भी। जी सर आज आप लोगों ने कितने वृक्ष लगाए हैं? देखिए आज हम लोगों ने तो ऐसे तो गिनती नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने 250 से लेकर के 300 350 के आसपास आज हम लोगों ने यहाँ पे वृक्ष लगाए हैं, और अभी भी आगे हम लोग का मुहिम अभी भी स्टार्ट है। क्योंकि ये मुहिम हम लोगों का पेंशन को लेकर के भी है, लेकिन वृक्ष चूँकि हमारे जीवन में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हम लोगों ने कोरोना काल में पर्यावरण के महत्व को भी समझा कि पर्यावरण का कितना महत्व है। तो एक वृक्ष लगाएं और कई पीढ़ियों को बचाएं हम, तो हमारा मुहिम तो यही है। और साथ में ही जो जैसे वृक्ष हमको फल देते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो है लाभदायी होते हैं, उसी तरह से ही हम सरकार से अपील करते हैं, गुहार करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि जिस तरह से वृक्ष हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से पेंशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे की सहारा भी है। और अगर ये नहीं होगा तो जैसे कहते नहीं है कि अगर वृक्ष को सही समय पे सही से उसको सींचा ना जाए, उसको फलित फूलित करने से अगर हम मान लीजिए कोई भी है उसको अगर हम लोग बचाते हैं, तो उसी तरह से ही मान लीजिए अगर हम हैं, हमारे पास कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है, तो हमारा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि जैसे वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए फलदायी है, वैसे ही पेंशन भी हमारे लिए बचाव का एक अच्छा साधन है। हमारे जीवन के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत बड़ा सहारा है। वृक्ष बुढ़ापे के लिए बहुत बड़ा सहारा है, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि वृक्षारोपण करने से कितना लाभ लोगों को मिलता है और ये कितना ज़रूरी है? वृक्षारोपण करने से सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है वो ऑक्सीजन का मिलता है। पूरे कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर लाखों रुपए में बिक गए, और वैसे ही ये जो हमारी पेंशन है वो हमारी बुढ़ापे की लाठी है, ये हमारी ऑक्सीजन है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर डेली इनसाइडर की इस मुहिम के तहत पेड़ लगाने आए हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से हम लोग पेड़ लगाकर अब जो है लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, उसी प्रकार सरकार हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो पेंशन लागू करे। आज अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में हर ज़िले में पेड़ लगाए जा रहे हैं इसी मुहिम के तहत, और पेड़ लगाकर ज़िलों में सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करे। आज पूरे देश के 2 ऐसे राज्य जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन आपकी बहाल करेंगे। इसी प्रकार अटेवा और NMOPS उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि ये हमारी
जो बुढ़ापे की लाठी है, यानी कि यही हमारी ऑक्सीजन है। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसी प्रकार पुरानी पेंशन हमें बुढ़ापे में ऑक्सीजन देगी और सरकार तुरंत पुरानी पेंशन बहाल करे। सर, कर्मचारी लोग कितने ज़्यादा और वृक्षारोपण करने वाले हैं और लगभग कितने कर्मचारी इसमें साथ जुड़ेंगे? सर देखिए, कर्मचारी जैसे आपने कहा कर्मचारी कितने हैं और कितने वृक्षारोपण करने वाले हैं। अभी तो जो आपका अभियान चल रहा है ये आपके चैनल के माध्यम से, जो आप पहली बार मैं सुना हूँ कि आपके ऐसे चैनल भी हैं जो वृक्षारोपण में भाग ले रहे हैं। और सबसे पहले बधाई भी देना चाहता हूँ आपको कि आपके न्यूज़ चैनल को कि एक बहुत बड़ा अभियान में आपने साथ दिया है। आपने पूछा कर्मचारी की बात, सरकार ने 35 करोड़ वृक्ष लगाने का वादा किया है। 35 करोड़ लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर लिखिए, पढ़िए और पेड़ों को लगाइए तो शायद वो सरकार नहीं पूरा कर पाएगी, वो सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ही वो पूरा हो पाएगा। जैसे आपको बता दूँ, कल हम लोग 7:30 बजे सुबह से लेकर के और 4 घंटे में कम से कम 1 लाख तुलसी के पौधे के रोपण किया है जनरल मिश्रा पार्क में। ऐसे ऐसे हमारे कर्मचारी इतने पेड़ लगा रहे हैं कि आपका न्यूज़ चैनल उसको सर्वे करते रहेगा तभी नहीं गिन पाएगा। इसी क्रम में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय विजय बंधु जी, और जो हमारे अटेवा के इतने वीर पुरुष हैं, आप देख रहे हैं ना, ये अटेवा ऐसे नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अटेवा अगर जाएंगे आप तो पूरे हिंदुस्तान में अटेवा के सैनिक कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और वहाँ भी वृक्ष लगा रहे होंगे। हम लोग कल एक संदेश है कि जिस तरह सरकार 35 करोड़ का लक्ष्य रखी है पेड़ लगाने के लिए 1922 में, ऐसे 23 में, 24 में, 25 में या अन्य विगत जितने ईयर बीत गए हैं उसमें भी यही करती है। लेकिन वहाँ जो कुर्सी बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी पुकार को सुने और हमारी जो एक मांग है पुरानी पेंशन उसको बहाल कर दें। और हम लोग उनके साथ में हैं और वृक्ष लगाते रहेंगे, आगे काम करते रहेंगे और वृक्ष की सेवा भी करेंगे, उसकी निराई गुड़ाई भी करेंगे, ये सब हम लोग करते रहेंगे। लेकिन आपने कहा ना कर्मचारियों से ही सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है आज पूरे देश में, अभी आज न्यूज़पेपर में आप देखा होगा, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटते आज बैंकों की हाल देखिए। बैंक में आज न्यूज़ मैंने पढ़ा होगा आपने कि बैंकों की स्थिति हो गई कि सरकारी बैंकों में सरकारी कर्मचारी कम हो गए हैं और प्राइवेट बैंकों में प्राइवेट जो है कर्मचारी अधिक हो गए हैं। ऐसे मेरे विभाग में वित्त वाला जो काम देखते हैं उनको भी संविदा पर रखा जा रहा है। एक आपको बता दूँ कि जेम पोर्टल चल गया है। आपका न्यूज़ चैनल बहुत बड़ा है और जेम पोर्टल क्या है उसकी रूपरेखा आप तय कर सकते हैं। जेम पोर्टल एक बहुत बड़े माननीय मंत्री जी के बेटे का एक सिस्टम है जो आज 7 साल से चलाया जा रहा है। वो जेम पोर्टल ऐसे व्यक्ति का है, जेम पोर्टल पे जो भी भुगतान होता है उसका 0.5% उस मंत्री जी के बेटे के खाते में जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जितना पेमेंट होता है, कहीं कोई पेमेंट करे पूरे हिंदुस्तान में, जेम पोर्टल का 0.5% उनके खाते में जाता है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी हमेशा एक भाषण देते हैं कि जो भी सामग्री खरीदी जाएगी सरकारी विभागों में वो जेम पोर्टल पे होगा। जो कर्मचारी रखे जाएंगे वो सरकारी नहीं रखे जाएंगे, वो किससे रखे जाएंगे? जेम पोर्टल के माध्यम से। जेम पोर्टल का मालिक है राजस्थान में, गुजरात में और लखनऊ के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका वेतन वो देता है। तो जिस तरह हमारी पेंशन के लिए हम मांग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ पेंशन के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा मांग है। अटेवा के माननीय अध्यक्ष जी जो हमेशा बोलते हैं, दूसरी मांग हमारी है, अब पहले तो एक मांग थी खाली पेंशन बहाल करो, लेकिन अब हमारी 2 मांगें हो गई है। और हमारे यहाँ गोमती नदी के किनारे एक खुले आसमान में हम लोग कहना चाहते हैं आपसे कि हमारी 2 मांगें हो गई हैं। हर मंच पे हम लोग 2 मांग करते हैं। निजीकरण बंद हो, एकदम से बंद हो। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो विधायक सांसद भी निजीकरण हो जाएं और वो चुनाव लड़ें, वो एक बनिया की नौकरी करें। ये हम लोगों का संदेश है, हमारे कर्मचारियों का संदेश है। और आपका न्यूज़ चैनल आगे बढ़ता रहे और माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलते रहते हैं। और जब तक हमारी पेंशन नहीं बहाल हो जाएगी, निजीकरण ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग हारने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। और वृक्ष बहुत लगाएंगे, हर साल लगाएंगे। अभी तो आप ये देख रही हैं ना, हर साल हम लोग वृक्ष लगाए हैं और लगाए हैं। अगर देखना हो तो जनरल मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क, ये सब हम लोग लगाए हैं। यहाँ के पार्क जितने हमने इसको डेवलप किया है। तो हमारा संदेश सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हमारा यही
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस महत्वपूर्ण काम को जो है आपके चैनल ने शुरुआत किया है। उसी के क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी और राष्ट्रीय प्रांतीय जो है मंत्री जी ने जो है वृक्षारोपण एक व्यक्ति एक वृक्ष का जो मुहिम चलाया है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में सबने देखा है कि ऑक्सीजन की क्या दशा रही है और उससे कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज हमारे बीच में वो सब नहीं हैं, तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी से एक ही निवेदन है कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डेली इंसाइडर की मुहिम आपको ये कैसी लगी? ये आपका जो डेली इंसाइडर का महाअभियान है, एक पेड़ एक व्यक्ति एक पेड़, बहुत ही शानदार अभियान है। और ये जो वृक्ष लगाने का मुहिम है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और जब आदरणीय हमारे बंधु जी ने इसको आह्वान किया कि एक वृक्ष लगाया जाए, देखिए वृक्ष और पेंशन दोनों अलग अलग नहीं है। वृक्ष क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, तो लाठी किससे तैयार होता है? पेड़ से ही। तो दोनों ज़रूरी हैं। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और इस समय आप देख रहे हैं कि मार्च से ही लगातार अभी तक बारिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, लोग बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं, पेड़ कम करते चले जा रहे हैं। इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रहेंगे। और आप सबका ये अभियान है, हमारे आदरणीय बंधु जी का अभियान है, ये जब तक चलता रहेगा हम लोग इसमें लगे रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार कार्यक्रम आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद आपका भी। सर, ये बताइए कि आप लोगों को आगे और क्या संदेश देना चाहेंगे और ये अभियान आपको कैसा लगा? देखिए, डेली इंसाइडर की पूरी टीम को और एक अच्छा काज है, अच्छा प्रयास है। और हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और अटेवा NMOPS भी उसमें साथ खड़ा हुआ है। और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार संगठन से निर्देश दिया गया है, हर ज़िले में पेंशन वृक्ष लगाया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से अपने तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से व तमाम सारे उस नागरिकों से उत्तर प्रदेश के मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और जितना लगाएं उसको देखभाल करें, क्योंकि एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर कहा जाता है। तो मेरा निवेदन भी है और कहना भी है कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें और वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगे, पर्यावरण अच्छा हो और पेंशन बहाल हो, बुढ़ापा अच्छा हो। तो अपना बुढ़ापा अच्छा करना है तो वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। और वृक्ष को लगाना जितना ज़रूरी है, उसे बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वृक्ष लगाएं लेकिन उसे लगा के भूल ना जाएं, उसमें पानी डालते रहें, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं बुढ़ापे का भी सहारा है। वृक्ष है तो ही हम हैं। सर, आप लोग ने डेली इंसाइडर का ऐप अगर डाउनलोड किया है तो एक बार ज़रूर दिखा दीजिए अपने फ़ोन में। तो डेली इंसाइडर की ये जो मुहिम है, एक व्यक्ति एक पेड़, इसके तहत अटेवा ने भी खूब सारे पेड़ लगाए हैं और ये संकल्प लिया है कि वो आगे भी बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और इसी तरह के काम करते रहेंगे, जिससे पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके और लोग जो हैं वो भी सुरक्षित रह सके। क्योंकि वृक्षारोपण ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कोरोना काल में भी बहुत सी दिक्कतें आई हैं, ऑक्सीजन की दिक्कतें आई हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं। तो डेली इंसाइडर का ऐप भी देख लेते हैं हम लोग। और डेली इंसाइडर की इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप लोग भी डेली इंसाइडर की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।